हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ एक अनोखे तरीकों के बारे में। दोस्तों, कल तक आपने 2 पार्ट्स देखे, आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। कल तक आपने देखा कि हमने क्या किया, सिंपल सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिए, यानी कि साधारण से जो चक्रवृद्धि ब्याज जो थे वो हमने निकाल दिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसे अद्भुत तरीके और अद्भुत प्रश्न, ठीक है, जिसको देखने के बाद आप कहोगे सच में सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब अच्छा, एक बात देखो, आपको पता है कि अभी अपने ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता है कि मिश्र धन क्या होता है? मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा 100 और घात में होता है समय, है ना। ये क्या होता है? आपका मिश्र धन होता है। अब देखो दोस्तों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P 1 प्लस R बटा 100 की पावर n लिख दो या कुछ भी लिख दो, जहाँ पे P का मतलब होता है दोस्तों प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R का मतलब होता है रेट यानी कि दर। रुको मैं काले मार्कर से लिख देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, P का मतलब होता है दोस्तों मूलधन, R का मतलब होता है दोस्तों दर, और N का मतलब हो गया समय। ठीक है ना, N लिखो या कुछ भी लिखो, मतलब आपको ऐसे डिनोट करना है, यानी कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर N। ठीक है, यानी कि मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, घात समय। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक आपने पढ़ा है, आपने ये आप सोल्व करते थे ना, मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा 100 ऊपर घात में आता था समय। यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये तो आप करते थे बिल्कुल सिंपल, जब दिया हो तब। ठीक है ना, यानी कि साधारण सा पूछ ले कि 3 महीने का ब्याज निकालो, 20,000 रुपये का ब्याज निकालो 3% की दर से 3 महीने का, तब आप ऐसा कर देते थे। ठीक है, या फिर वो ऐसे पूछ ले कि 50,000 रुपये का ब्याज निकालो 2% की दर से 2 महीने का, तब आप ऐसा कर देते थे। लेकिन आज का जो थोड़ा टॉपिक है हमारा, वो थोड़ा सा हटके है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है कि यदि ब्याज 6 माही हो, 6 माही का मतलब होता है दोस्तों 6 महीने का, कितना? 6 महीने का। अब ये पहले से ही कह देगा कि ब्याज 6 महीने का है दोस्तों, तो उसके अंदर क्या होगा, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपने टॉपिक मिस किया तो आपका आगे ये पूरा चैप्टर खल्लास हो जाएगा। ठीक है ना, देखो मूलधन तो वैसा का वैसा रहेगा, जब ब्याज 6 महीने का पूछा हो तो 1 प्लस दर हो जाएगी आधी, दर बटा 2 और बटा में 100, और समय हो जाएगा दुगना, समय हो जाएगा दुगना। याद रखिए, जब भी उसने कहा है कि ब्याज 6 माही है यानी कि 6 महीने का है, तो दर आधी और समय दुगना करना है। याद रखिएगा दोस्तों, प्लीज़ याद रखिएगा, याद रखिए, दर आधी और समय दुगना, ये ट्रिक याद रखो। दर आधी करेंगे, समय दुगना करेंगे। जब कब करेंगे ये ऐसा? जब उसने कहा हो कि ब्याज जो है आपका वो 6 माही है, यानी कि आपका जो ब्याज है वो 6 महीने का लग रहा है। ठीक है, अब या तो वो 6 माही कह सकता है, या फिर इसका दूसरा नाम भी वो कह सकता है दोस्तों, आपको अर्धवार्षिक ब्याज, क्या कह सकता है? अर्धवार्षिक। ठीक है ना, ये भी आपको कह सकता है, तो याद रखिएगा अर्धवार्षिक या 6 माही का मतलब होता है 6 महीने। ठीक है ना, अब वो 1/3 बोले तो यानी कि 1/4, यानी कि 1 साल में से चौथा पार्ट, है ना, इस तरह से मतलब याद रखना है आपको। तो देखो, साल में महीने होते हैं 12, और 6 माही का मतलब क्या है? कितनी किस्तें बनेगी? 2 ना, इसलिए रेट यानी कि दर को कर दिया हमने आधा और समय को कर दिया दुगना। समय को दुगना क्यों किया? क्योंकि 1 साल में 2 बार 6-6 महीने को जोड़े बनते हैं, है ना। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो एक जोड़ा 1 साल का 6 महीने का, और एक जोड़ा दूसरा जोड़ा जो है वो दूसरे साल के 6 महीने का। ठीक है ना, इस तरह से। बाकी सिंपल सी आप याद रखो यार, देखो जब भी ब्याज 6 माही का पूछा हो ना, तो याद रखो क्या? दर आधी, समय दुगना, दर आधी समय दुगना। ठीक है ना, बस ये ट्रिक याद रखो यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अब एक क्वेश्चन करते हैं लाइव, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो इसने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा है 5,000 का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आगे सुनिए, कोमा लगा कह रहा है जबकि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, यानी कि जो आपका जो ब्याज है वो आधे साल का ही देय हो। यानी कि आधे साल का मतलब क्या है? अर्धवार्षिक का मतलब क्या है? ये बात कर रहा है 6 महीने की, यानी कि ये बात कर रहा है 6 माही की। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? 6 माही की। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो कैसे हल करना है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे इसने लिखा है R/200, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रेट बट्टा, रेट का मतलब क्या है? दर, दर बट्टा 2 गुणा 100 हो गया ये, है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था, दर का आधा कर दो। आप सिंपल इसको देख सकते हो कैसे? P 1 प्लस R बट्टा 100 की पावर 2R। ठीक है ना, कैसे? देखो
जाहिर सी बात है आप यहाँ पे मिश्र धन निकालोगे तो मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय होता है, लेकिन दर यहाँ पे आदि करोगे तो ये 6/2, ये 2 यहाँ आ गया तो 200 बन गया। ठीक है ना, ठीक है, आई बात समझ में। बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे ना आराम आराम से, आपको सभी समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या है, समय था हमारे पास 3 साल, लेकिन यहाँ पे दिखाया कितना 3 गुना 2 यानी कि 6। तो इसी तरह से अपने क्या निकालना है, इसका मिश्र धन निकालना है। ये मिश्र धन आ गया और बाद में तो वो सेम का सेम प्रोसेस वही है। मिश्र धन में से आप मूलधन माइनस करोगे ना, तब आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप इतना याद रखो, जब भी अर्धवार्षिक का पूछा हो तो रेट आधा समय दुगना, यानी कि जो दर है वो आधी हो जाती है और समय जो है वो दुगना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो 2000 का 4% की दर से 2 साल का ब्याज कैसे करोगे। 2000 मूलधन कितना है, 2000 गुणा में 1 प्लस 4% है, तो यहाँ पे मैं 2 ही लिखूंगा और यहाँ पे मैं 2 गुणा 2 लिखूंगा। अच्छा सर जी आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई साहब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब ब्याज 6 माही का बोला हो तो रेट आधा यानी कि दर आधी और समय दुगना होता है। क्या, दर आधी समय दुगना होता है। ठीक है ना, तो दर आधी यानी कि 4 की 2 होगी यहाँ पे, और समय दुगना यानी 2 का 4 होगा। ठीक है ना, अब आप इसको हल कर लेना। अच्छा, अब कई लोगों के कमेंट भी आए थे कि सर हमें काटने में दिक्कत होती है, काटना नहीं आता है, काटें कैसे सर जी। देखो यार, काटने का मतलब है आपको वो पहाड़े का पता होना, उस पहाड़े का कैसे। देखो 2 और 100 है, तो एक बात देखो, क्या 100 2 के पहाड़ी में आता है, बिल्कुल आता है। देखो 2 1 कम 2, 50 दूनी 100, ये लो कट गया। ठीक है ना, काटने में क्यों दिक्कत आ रही है, देखो काटने के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा, अगर आप बोलो तो कमेंट में बताना। ठीक है, बाकी देखो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए काटने में, क्यों, क्योंकि देखो पहाड़े से कटा जाता है, जब भी याद रखो काटना है तो पहाड़े से कटता है। ठीक है ना, जैसे कि 2/100 है तो 2 ऊपर है तो 2 1 कम 2, और बटा में 50 दूनी 100 होते हैं तो बटा में 50 आएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको याद रखना। अब देखो दोस्तों, मूलधन वो का वो, दर आधी हो गई, समय दुगना हो गया। अब तो आप निकाल ही सकते हो इसका आंसर। ठीक है ना, तो इसका आंसर निकाल लेना, वो आपका ब्याज क्या आ जाएगा, 6 माही का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। ऐसे अगला क्वेश्चन है, 3000 का 8% की दर से 1 साल का ब्याज, तो क्या हो जाएगा, 3000 गुना में 1 प्लस 4/100, ऊपर जो ये क्या घात है उसके अंदर क्या आएगा, 1 गुना 2। ठीक है ना, अच्छा जी अब 1 क्यों आया, 1 क्यों आया बताओ। मैंने क्या कहा था, टाइम का डबल, रेट का हाफ, दर का आधा कर दो, समय का दुगना कर दो। 1 साल का समय था उसको दुगना किया, 2 साल का हो गया। 8% की दर थी, ब्याज इसने का है अर्धवार्षिक है, जाहिर सी बात है 6 महीने का है, तो वो हो गई 4%। क्या, 4%, यानी कि इसका क्या मतलब है दोस्तों, 4% हो गई, 8% हो गई, इसका मतलब है कि 8% पूरे साल की दर थी। अब हमें तो इसने कह दिया कि ब्याज हम तो 6 महीने में दे देंगे जी, तो 6 महीने पे तो 4% लगेगी ना, 8% तो पूरे साल की थी। ठीक है ना, और समय डबल क्यों हो गया, क्योंकि 6 महीने की फिर 2 किस्तें बन जाएगी, इसलिए समय डबल हो गया। ठीक है, इस राज को समझ पाए आप। याद रखो कुछ भी नहीं करना है, दर को आधा कर दो, समय को डबल कर दो। क्या, दर को आधा, समय को डबल। ठीक है ना, तो बस फिर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्लीज़ आंसर निकाल के देखना। ठीक है, ये 2500 का 2% की दर से 2 साल का ब्याज, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो क्या लिखेंगे, मूलधन 2500 गुना में 1 प्लस 2 की जगह आएगा 1/100, और यह आ जाएगा 2 गुना 2। क्यों, क्योंकि 2% दर थी, ब्याज अर्धवार्षिक था तो दर आधी होगी, तो बचा 1, तो ये क्या बन जाएगा, 2500 गुना में 101/100 की 101/100 की पावर 4। ठीक है ना, अब आप इसको हल कर लेना। हल जब आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, मिश्र धन आएगा। उस मिश्र धन में से आप 2500 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आपका चक्रवर्ती ब्याज आएगा। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है। देखो पहले आप करते थे मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और ऊपर घात में समय। ठीक है, यही करते थे ना। अब आपको क्या करना है, अब ये बात कर रहा है ब्याज अर्धवार्षिक की। देखो दोस्तों, मैंने पूरी एक वीडियो इसी टॉपिक पे खींची है ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक हो, जाहिर सी बात है
अर्धवार्षिक में जो दर है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि दर हमेशा पूरे साल की लगती है। अब इसने कह दिया अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में क्या है, जो दर है वो आधी हो जाएगी और जो समय है वो डबल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक साल के 6 महीने हुए तो 6 महीने 2 बार करेंगे तभी तो एक साल होगा ना। तो इसी कारण से ये राज है कि दर हमेशा आधी हो जाएगी, समय हमेशा दुगना हो जाएगा। कब हो जाएगा ये, जब उसने कहा हो कि ब्याज अर्धवार्षिक है। बाकी कैलकुलेशन आपको आती है, अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है, कमेंट करो, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा जब आप करोगे तो आपका आएगा मिश्र धन। उस मिश्र धन में से ये मूलधन जब आप माइनस करोगे तब आपका आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 5800 का 2% की दर से 2 साल का ब्याज जब ब्याज अर्धवार्षिक हो। इस लाइन को अंडरलाइन करते रहना दोस्तों, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो। कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हो ना। देखो 5800 मूलधन है, गुना 1 + 1/100 लिखूंगा ना। किसी को एतराज़ तो नहीं है 1/100 लिखने पे, क्यों? क्योंकि सर जी 2% है, 2 का आधा 1 हो गया, ठीक है, और समय का डबल हो गया। तो 5800 फिर ये हो जाएगा 101/100 की पावर 4। जब आप इसको हल करोगे तो आपका आ जाएगा मिश्र धन। उस मिश्र धन में से आप 5800 माइनस कर देना तो आपका क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए हैं वो ये कह रहा है कि मैं आपको पूरे साल का नहीं, 6 महीने का ब्याज आपको लौटा दूंगा 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंस्टॉलमेंट में लौटा रहा है, तो इसके 2 बार आपको निकालने पड़ेंगे, इसलिए अपने रेट को हाफ और समय को डबल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 8000 का 6% की दर से 1 साल का ब्याज जब ब्याज अर्धवार्षिक हो। तो वही फंडा, जब भी अर्धवार्षिक दिख गया तो वही फंडा अपनाना है। क्या, 1 + रेट का हाफ। इसे रेट बोलते हैं दोस्तों, दर को रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/100 की घात 1 गुणा 2। समय का डबल किया, दर का आधा कर दिया, बस। अब आपके पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। उस मिश्र धन को जब आप मूलधन में माइनस करोगे तब आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है ना। आगे तो यार कैलकुलेशन आ गई तो आप कर ही लोगे। देखो लैसे में से तो आपको लेना रहता है 100 एकम 100 और उसमें 3 जोड़ा 103, तो ये बन जाएगा 8000 गुना 103/100 की घात 2। तो जाहिर सी बात ये बनेगा 8000 गुना में 103/100 गुना में 103/100। 1 2 3, इन 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अच्छा, जीरो काटनी आती है ना आपको, जीरो जितनी नीचे होती है उतनी ऊपर कट जाती है आपस में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 103 गुना 103 इंटू में 8, तो 8 गुना 103 गुना 103/10। इसको जब आप हल करोगे तो आपका आएगा, क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, मिश्र धन आएगा। और उस मिश्र धन में से जब आप मूलधन माइनस करोगे तो आपका प्यारा सा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। आगे बात समझ में दोस्तों। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। ये आप सोचो 9000 का 4% की दर से 1 साल का ब्याज। देखो दोस्तों, आज मैंने बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाया है, ठीक है। अब भी आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख के भेजिए। आपके कमेंट्स पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। 9000 का 4% की दर से 1 साल का ब्याज जब ब्याज अर्धवार्षिक हो। जाहिर सी बात है, ये प्यारा सा मूलधन इधर आ गया, 1 + 2/100 और ये हो जाएगा 1 गुणा 2। अच्छा सर जी 2/100 क्यों किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, अर्धवार्षिक है ब्याज तो रेट यानी कि दर आधी हो जाएगी, तो वो आधी हो गई है। अब इसको काट लो, 2 एकम 2, 50 दूनी 100। तो ये क्या बनेगा, 9000 गुना में 51/50 गुना 51/50, ठीक है। कैसे बना, लैसे लेके बना, ठीक है ना। जिसको लैसे नहीं आता मैं बार बार कह रहा हूँ समझ लो, ठीक है, वरना दिक्कत आएगी एग्जाम में। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ये 2 जीरो कट गई। अब क्या बचेगा, 90 गुना 51 गुना 51 बटा में 5 5 25। इसको आप हल करो दोस्तों और बताओ कि मिश्र धन कितना आ रहा है। मिश्र धन में से आप ये मूलधन कितना, 9000 रुपये माइनस करोगे, यानी कि इसमें से आप 9000 माइनस कर दोगे, इस पूरे में से आप 9000 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। आई बात समझ में,
ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज वाला। काफ़ी सारे लोग हैं ना कन्फ्यूजन में रहते हैं कि छमाही तिमाही क्या होता है। कल की वीडियो में हम तिमाही के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 महीने का ब्याज दोस्तों, ये 6 महीने का वो 3 महीने का होता है और कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है ना। तो कल की वीडियो भी देखना मत भूलना, ठीक है। छमाही तिमाही इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी होगी, आज तो यार अच्छी लगी होगी, है ना। कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, सभी लोगों तक शेयर कर दो। 1K प्लस व्यू चाहिए मुझे रातों रात, ठीक है ना। देखते हैं एक रात में सभी लोग कितनी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लेलिस्ट है चैनल की, वो भी आप देखते रहा करो। और कोई भी क्वेरी होती है कॉन्टैक्ट में पूछो, कमेंट में पूछो। कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी आपको वहाँ दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी होगी, कमेंट करना, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लो, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।